देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। दोस्तों, साथ देख सकते हैं बड़ी अपडेट। पेंशन 1 सितंबर 2025 से पेंशन पर 5 नए नियम लागू हो गए हैं। साथियों, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। पेंशन में खास बढ़ोतरी। पेंशन जो अब आपको मिल रही थी, उससे अब आपको बढ़ करके पेंशन मिलने वाली है। पेंशन अब आपको 4,000 रुपये मिलेगी, 6,000 रुपये मिलेगी। 4,000 रुपये किसको मिलेंगे और 6,000 रुपये किसको मिलेंगे, इसको लेकर के पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप अवश्य ही वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको जानकारी हो सके कि आपको पेंशन 4,000 मिलेगी या फिर 6,000 मिलेगी। 5 नए नियम लागू किए गए हैं। इनके आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और इन 5 नए नियमों के आधार पर ही अब देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों की पेंशन भी बंद होने जा रही है। किसकी पेंशन बंद होगी वो भी हम जानने वाले हैं, क्योंकि दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा जो पेंशनर हैं दोस्तों, इनके लिए अब 5 नए नियम लागू किए गए हैं। इन नए नियमों के तहत पेंशन में बढ़ोतरी और साथ में ही पेंशन बंद होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर नए नियमों के आधार पर पात्रता के जो नियम थे उनमें बदलाव कर दिया गया है। पहले से चले आ रहे जो नियम थे, अब उनमें बदलाव हो गया है और इन नए नियमों के तहत पात्रता के जो नए नियम हैं उनके अंदर अब यहाँ पर कई लोगों की पेंशन बंद होने जा रही है। तो कौन कौन से पात्रता के नियम यहाँ पर बदले गए हैं, किसको पेंशन मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, 4,000 6,000 किसको मिलेंगे, पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य आप पूरी जानकारी ले। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी नई खबर होती है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। सरकार का बड़ा ऐलान। 1 सितंबर से वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए पेंशन के साथियों नए नियम लागू कर दिए गए हैं, बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पेंशन अपडेट 2025 आ चुकी है। पेंशन योजनाएं देश के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग, वृद्ध, विधवा, विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहारा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने कुछ निश्चित राशि प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन की जो भी बुनियादी जरूरतें होती हैं वो पूरी कर पाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कई राज्यों ने और केंद्र सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है और सुधार करने की घोषणा की है। 1 सितंबर 2025 से ये नए नियम और बदलाव अब लागू हो रहे हैं, जिनका लक्ष्य है कि पेंशन धारकों को और अधिक राहत दी जाए और पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाई जाए। इस बार सरकार ने पेंशन राशि बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि पेंशन राशि तो बढ़ी है, बल्कि आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, भुगतान पद्धति, पात्रता के नियम और पेंशन को सरल और पारदर्शी भी बनाया गया है। इन नए नियमों से आम आदमी को घर बैठे अधिक फायदा मिलेगा और सरकारी सहायता सभी पेंशन धारकों तक घर पर पहुंच सकेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर पेंशन को लेकर के बड़ा अपडेट, बड़े बदलाव यहाँ पर कर दिए गए हैं। जो मुख्य बदलाव किए गए हैं वो आप यहाँ पर अब जान सकते हैं। सरकार द्वारा घोषित पेंशन अपडेट 2025 के अंतर्गत कई प्रमुख नियम और व्यवस्था 1 सितंबर 2025 से लागू हो गई है। ये बदलाव विभिन्न राज्यों में भी क्रमशः लागू किए जा रहे हैं, जिससे लाखों पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। इनके मुख्य बिंदु होंगे वृद्ध, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन में वृद्धि। पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था शुरू होगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधा भुगतान किया जाएगा। आधार लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। हर वर्ष पात्रता की जांच की जाएगी, ताकि सभी जो भी पात्र पेंशनधारी है उन्हीं को पेंशन मिल सके। पात्रता पेंशन योजना एलिजिबिलिटी 2025। दोस्तों, यहाँ पर ये नए नियम बदलाव आप देख सकते हैं। संबंधित राज्य में निवास होना जरूरी है। जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसी राज्य की पेंशन योजना का आपको लाभ मिलेगा, दूसरे राज्य की पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप बुजुर्ग हैं तो महिला पुरुष की उम्र 60 साल से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा और दिव्यांग हैं तो आपके पास विधवा और दिव्यांग का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, वरना पेंशन नहीं दी जाएगी। परिवार का नाम गरीबी रेखा बीपीएल सूची में जुड़ा हुआ होना चाहिए। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे राशन कार्ड, आयु, विकलांगता सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बैंक खाता। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आपको पेंशन मिलेगी। क्योंकि जैसे ही
यहाँ पर दोस्तों जो नया अपडेट आएगा उसके अनुसार डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाते हैं। योजना का मुख्य लाभ, पेंशन योजना की कौन कौन से लाभ आपको मिलेंगे। वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिकों को सीधा आर्थिक सहायता बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। जो राशि बढ़ाई गई है वो भी आपको डीबीटी के माध्यम से मिलेगी। आवेदन करना हो या पेंशन योजना में कोई अपडेट लेना हो, प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना हो, तो इसके लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है। सालाना जो पात्रता है वो स्वतः ही मूल्यांकन अब हो जाएगा। हर पेंशनधारियों के लिए आधार कार्ड और मोबाइल लिंक अनिवार्य कर दिया गया है ताकि पेंशन योजना में पारदर्शिता आ सके। आपका आधार मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए और आपका आधार मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप पेंशन योजनाओं में सरल प्रक्रिया अपनाई जाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त पेंशन योजनाओं को बनाया जाएगा। पेंशन लाभ उठाने का सही तरीका क्या। अनेक लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारी पेंशन हमारे पास नहीं पहुंच रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं, तो पेंशन लाभ उठाने का जो सही तरीका है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि आप जिस राज्य जिस जिले में रहते हैं उसके समाज कल्याण या पेंशन पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सभी प्रमाण पत्र सही तरीके से आपको अपलोड करने होंगे और आपको 1 साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा करवाना होगा। आपकी बैंक खाते से आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। नई जानकारी जानने के लिए समय समय पर आपको सरकारी जो पोर्टल है उनको भी आपको चेक करना चाहिए ताकि जो भी नई जानकारी आए वो आप तक पहुंच सके। तो सभी पेंशन धारकों के लिए जो यहाँ पर नए नियम और बदलाव किए गए हैं वो आप यहाँ पर आप जान सकते हैं। वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन के लिए नए नियम और नए बदलाव। पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। बड़ी खुशखबरी है, अब अधिकांश राज्यों में वृद्ध विधवा को कम से कम 4,000 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। जो विकलांग है, जो गंभीर स्थिति यानी जो गंभीर स्थिति से बीमार हैं, पीड़ित हैं, उनको अब 6,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक पेंशन दी जाएगी। दोस्तों पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। डीबीटी के जरिए पेंशन भुगतान होगा। पेंशन की राशि अब सीधे पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। हर साल पात्रता पुनः सत्यापन होगा। चालू पेंशनरों को हर वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। डिजिटल आपको सबमिट करना होगा। सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। जीवित प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं और ऑनलाइन आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं। पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पेंशन में कर दी गई है। पेंशन योजना का आवेदन करना हो, दस्तावेज सबमिट करना हो, स्टेटस ट्रैकिंग करना हो तो डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आप सारे काम कर सकते हैं। ऑफलाइन सुविधाएं यहाँ पर अब बंद कर दी गई हैं। आधार कार्ड अनिवार्य। साथियों आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए। आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। दोनों अपडेट यहाँ पर होने चाहिए ताकि आसानी से आप तक जानकारी पहुंच सके। सरकारी जांच एवं समीक्षा। लाभार्थियों की लिस्ट की समय समय पर सरकार अब समीक्षा करेगी। जो अपात्र लोग होंगे उनको हटाया जाएगा, जो योग्य होंगे उन्हीं को पेंशन दी जाएगी, लाभ दिया जाएगा। यानी कि आपको पात्रता सिद्ध करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं, अपडेट रखने हैं और जो भी नई अपडेट आती है उसके अनुसार आपको भी अपडेट करनी होगी। हर राज्य की अपनी पात्रता और दस्तावेज की जो नीति है वो अलग अलग है, इसलिए लाभार्थियों को अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट व समाज कल्याण विभाग से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। यानी कि पेंशन योजनाओं में जो बदलाव होते हैं उसकी जानकारी आपको सही समय पर लेनी चाहिए। ये जानकारी जो आपको इस वीडियो में दी गई है वो सरकारी अधिकारी आदेशों, विभागीय वेबसाइटों, सरकारी पोर्टल से प्राप्त की है और पुष्टि की गई है। कई राज्यों ने हाल ही में वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में बदलाव लागू किया है। फिर भी हर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की पात्रता प्रक्रिया और राशि अलग अलग हो सकती है। इसलिए पेंशन धारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी संबंधित राज्य की सरकारी वेबसाइट या जिला समाज कल्याण विभाग से पुष्टि अवश्य कर ले, क्योंकि दोस्तों सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से नियम और बदलाव किए गए हैं और पेंशन भी अलग अलग तरीके से दी जाती है। तो दोस्तों पेंशन को लेकर के ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी पसंद आई हो तो अवश्य ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को आप लाइक कर दे और हाइप पर क्लिक कर दे। अन्य जो भी देश भर के पेंशनधारी, वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।